हेलो एंड वेलकम बैक टू आर की क्रू इंडिया। सॉरी, थोड़ा हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं इसलिए वीडियो थोड़ी लेट हो गई। तो चलो करते हैं अगली वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले चलते हैं लेयर की ओर। जो लेयर है, जब हम इंपोर्ट करते हैं कोई भी फाइल तो वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट होती है। मतलब जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट होती है उसमें हम ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर सकते होते। अगर सपोज़ अपने इसको कुछ इरेज़ करना है, जैसे मैंने ई प्रेस किया, इरेज़ टूल यूज़ करना है, तो ये उस पे यूज़ नहीं होगा। उसके लिए आपको रास्टराइज़ करना पड़ेगा। या तो अगर आप इरेज़ टूल कर रहे हो तो सिंपली ओके कर दो, ये ऑटोमेटिकली रास्टराइज़ हो जाएगी। ये देखो, यहाँ से आपको फ़र्क पता चल रहा होगा। ये रास्टराइज़ हो चुकी है और जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है उसके यहाँ पे एक आपको कुछ दिखेगा, यहाँ पे पेज सा कुछ ड्रॉ हुआ पड़ा है। इसको रास्टराइज़ करने के लिए आप राइट क्लिक करके रास्टराइज लेयर पर भी क्लिक कर सकते हैं, वो भी ठीक है तरीका। फ़ायदा क्या होता है रास्टराइज करने का? रास्टराइज करने के बाद हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अनलॉक हो जाते हैं। जैसे प्रॉपर्टीज़ पैनल में आप देख सकते हो ये रास्टराइज नहीं है, तो इसको हमें पहले कन्वर्ट टू लेयर करना पड़ेगा, फिर जाके इसमें एडिटिंग होगी। और इसमें हमने की हुई है, इसको रास्टराइज किया हुआ है। ये वाली लेयर जो पीछे है, एक सेकंड इसको मैं आगे ले आता हूँ, यहाँ से मूव करके यहाँ पे। अब इसमें जो फ़ोटोशॉप 2022 है उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस, काफ़ी सारे फीचर्स नए हैं। जैसे यहाँ पे इसमें एक रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन है, ये थोड़ा एआई बेस्ड है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो प्रोसेसिंग हो रहा है। तो ये देखोगे इसने ऑटोमेटिकली इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर सही नहीं है। कभी कभी ये सही काम कर भी जाता है, डिपेंड्स अपॉन फ़ोटो की क्वालिटी। इस पर ट्राई करके देखते हैं। इसमें काफ़ी ठीक हुआ है, लेकिन फिर भी उतना नहीं है। बैकग्राउंड तो हमें मैनुअली ही रिमूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट अब चलते हैं हम आर्ट बोर्ड में। हमने आर्ट बोर्ड के बारे में बात की थी उस दिन। आर्ट बोर्ड क्या होता है? जब हमने मल्टीपल पेजेस की पीडीएफ फाइल बनानी हो उस टाइम हमें आर्ट बोर्ड काम आता है। जैसे अपने पोर्टफोलियो बनाना है मल्टीपल पेजेस का, तो आप बार बार कितनी फाइल सेव करोगे पीएसडी, तो बेटर है आप एक ही फाइल में सारा काम कर लो। सो आर्ट बोर्ड सेलेक्ट करने का तरीका है, मूव टूल पे राइट क्लिक करो और यहाँ से आर्ट बोर्ड सेलेक्ट कर लो। हमने आर्ट बोर्ड सेलेक्ट कर लिया। अब सबसे पहले आपके पास जो कर्सर है वहाँ पे एक रेक्टेंगल और क्रॉस हेयर आपको दिखाई दे रहा होगा छोटा सा। और जो आप ऊपर देख रहे हो इसका ऑप्शन बार में, वहाँ पे आप देख सकते हो साइज़ेस हैं, लेकिन इनमें से कोई भी साइज़ हमारे काम का नहीं है, क्योंकि ये मोस्टली जो होता है यूआई डिज़ाइन करने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे हम अपना कस्टम क्रिएट करेंगे। कस्टम क्रिएट करने के लिए हम पहले देखेंगे हमारी, या तो यहाँ से कर्सर स्टार्ट किया हमने, ये देखो मेरी पिंक लाइन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई, तो ऑटोमेटिकली स्नैप हो रहा है। तो यहाँ तक ये देखो 841.0 एंड 593.9 जो हमारी पेपर साइज़ जो हमने लिया हुआ है उसका साइज़ ऑटोमेटिकली आ गया। मैंने क्लिक छोड़ दिया यहाँ पे। अपने यहाँ से क्लिक ड्रैग करके लेके आना है, ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने क्लिक प्रेस किया और ड्रैग करके लेके आया। यहाँ पे आपको ये पिंक लाइंस दिखने लग गई, 4 पिंक लाइंस, तब आप क्लिक छोड़ दोगे। ये आपका एक आर्ट बोर्ड बन गया। आप आर्ट बोर्ड को रीनेम भी कर सकते हो। यहाँ से सपोज़ मैंने इसको लिख दिया शीट 1, ठीक है, एंटर किया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी चेंज हो गया। ठीक है, अब जूम आउट करेंगे थोड़ा सा। जो यहाँ पे प्लस के निशान है, क्रॉस बना हुआ है, अगर इस पर आप क्लिक करोगे तो आपकी शीट बन जाएगी। ऊपर की तरफ शीट बन गई, नीचे की तरफ भी बन जाएगी, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना कि आपका यहाँ से आर्ट बोर्ड ही सिलेक्ट होना चाहिए। ये देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ऐसे जितनी भी चाहो आप उतनी बना सकते हो। शीट 1 सिलेक्टेड है, जो जहाँ पे जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो सिलेक्ट हो रही है। आर्ट बोर्ड 1 पे क्लिक किया, आर्ट बोर्ड 1 सिलेक्ट हो गया, 2 पे क्लिक किया, 2 सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसको यहाँ से रीनेम कर सकता हूँ। यहाँ से रीनेम करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन हम यहाँ से कर सकते हैं। इसको मैं देता हूँ शीट 2, ठीक है। चलो एक बार हम इसी को, इसमें कुछ
ऑब्जेक्ट रख देते हैं। मैं दोबारा से मूव टूल पे गया, एक तो इसको रख देता हूँ इसमें, 2 नंबर शीट है जो, 2 नंबर फ़ोटो, इसको मैं 2 नंबर शीट पे रख देता हूँ। प्रोपोर्शन हिल गए, कंट्रोल टी से बड़ा करके यहाँ पे रख दिया, इसको मूव किया, यहाँ रख दिया, इसको मूव किया, यहाँ रख दिया। बाकियों को मैं कर देता हूँ डिलीट। मैंने सिर्फ एग्जांपल देने के लिए बनाए थे। सो हमारे पास 4 शीट्स हैं, शीट 3 एंड शीट 4। तो ये हमने अलग अलग शीट्स बना लिया आर्टबोर्ड में। अब हम इसको एक पीडीएफ में कैसे लेके जाएंगे, उसके लिए हम करेंगे फाइल पे क्लिक, और हमने सेव एज नहीं करना इस बार, हम करेंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के बाद आर्टबोर्ड टू पीडीएफ। आर्टबोर्ड टू पीडीएफ पे जब हम क्लिक करेंगे तब हमारे पास ये सबसे पहले लोकेशन आएगी कहाँ पे हमने सेव करना है, फिर हमारी पीडीएफ फाइल का नाम, क्योंकि हम पीडीएफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसका। ओके, एंड ये बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो क्योंकि हमें इसमें से कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने। और मल्टीपल पेज डॉक्यूमेंट पे टिक रखना। एंड ये क्वालिटी है आपकी, जो इसके अंदर इमेज है, पीडीएफ के अंदर जो इमेज होगी, इसको आप रख सकते हो आपके अपने अकॉर्डिंग, लेकिन जितना इसको बढ़ाओगे उतना फाइल का साइज़ बढ़ जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका साइज़ उतना ज़्यादा नहीं होगा तो इसको आप फुल कर सकते हो। इसको टिक करोगे तो आपका जो आर्टबोर्ड का नाम है वो भी उसके साथ शो होगा। इसको फ़िलहाल हम इसको टिक कर देते हैं, और ये है उसका, आगे शो कर रहा है उसका फ़ॉन्ट जिसमें ये नाम लिखा होगा आर्टबोर्ड का, जैसे हमने शीट 1 लिखा, शीट 2 लिखा, ठीक है। और ये उसका फ़ॉन्ट का स्टाइल नैरो रखना है, बोल्ड रखना है, और ये उसका टेक्स्ट साइज़ मैं इसको 8 ही कर देता हूँ। और ये कैनवस एक्सटेंशन वगैरह इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने दो। तो इसको करते हैं, रन पे क्लिक करते हैं। ये देखो यहाँ पे कुछ हलचल दिख रही है आपको, इसका मतलब हमारी फ़ाइल सेव हो रही है। हम थोड़ी देर वेट करेंगे जब तक हमारी फ़ाइल सेव हो रही है। सो यहाँ पे हमें एक डायलॉग बॉक्स दिखा है जिस पे लिखा है आर्टबोर्ड टू पीडीएफ वाज सक्सेसफुल। नीचे उसकी लोकेशन है, कहाँ पे सेव हुआ है। चलो इसको ओके पे क्लिक करते हैं और हम देखते हैं हमारी फ़ाइल कैसी सेव हुई है। सो ये देखो, ये हमारी यहाँ पे शीट का नाम ऊपर देखो, एक सेकंड में थोड़ा जूम कर लूँ इसको। शीट 1, अगर आप ये नाम नहीं शो करना चाहते तो वहाँ से इसको अनटिक कर देना। सो ये पेज 1 है, पेज 2, पेज 3, पेज 4। अब आप ध्यान दोगे कि ये पेज 1 है, ठीक है, ये पेज 2, उसके बाद पेज 3 ये वाला। जैसे आप शीट जैसे हमने बनाई थी, पहले ये शीट बनाई थी, फिर ये शीट बनाई थी, फिर ये बनाई थी, फिर ये बनाई थी, सो ये उसके अकॉर्डिंग सेव कर रहा है, ठीक है। तो चलो, आर्टबोर्ड का इतना ही काम था। अब हम एक बार आर्टबोर्ड को कर देते हैं डिलीट। इसको डिलीट करने के लिए आप सिंपली राइट क्लिक करके डिलीट आर्टबोर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि जो आर्टबोर्ड के अंदर का कंटेंट है वो डिलीट ना हो तो आप डिलीट आर्टबोर्ड ओनली कर देना। नहीं तो अगर आप दोनों चीज़ें डिलीट करना चाहते हो तो आर्टबोर्ड एंड कंटेंट उसको डिलीट करोगे तो दोनों चीज़ें डिलीट हो जाएगी। जैसे ये देखो, ये है आर्टबोर्ड 2 में है, ठीक है, 2 को डिलीट कर रहा हूँ। तो अगर मैं आर्टबोर्ड ओनली करूँगा तो मेरी फ़ोटो रह जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको डिलीट आर्टबोर्ड पे क्लिक करके आर्टबोर्ड एंड कंटेंट सेलेक्ट करूँगा तो मेरा सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। ओके, सो चलो एक बार हम इस हमारी फाइल्स को ले आए यहाँ पे। ओके, सो
आर्टबोर्ड हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या था उसमें। सो नेक्स्ट इज़ रेक्टेंगुलर मार्की टूल। इसका काम है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करना। सिंपली आप एक क्लिक प्रेस करके रखना और अपने माउस को थोड़ा ड्रैग करो, जो रेक्टेंगल बनेगा उसके अंदर का एरिया सिलेक्टेड है, आप देख सकते हो। अगर मैं दोबारा से सिलेक्शन करूँगा तो पुरानी सिलेक्शन गायब हो जाएगी। अगर आपका ऑप्शन बार में फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट है, अगर आप चाहते हो कि मेरी नई सिलेक्शन उसी में ऐड हो जाए तो आप ऑप्शन बार में जाके सेकंड ऑप्शन टिक करोगे, जिस पे आप कर्सर लेके आओगे तो वहाँ पे आपको शो करेगा ऐड टू सिलेक्शन। ये देखो, इस पे मैं कर्सर लेके गया और येलो कलर में जो एक रेक्टेंगल है उसमें लिखा हुआ है ऐड टू सिलेक्शन, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। अब जो मैं एरिया ऐड करूँगा इतना, वो इसके बीच में ऐड हो गया, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वाला है जो, वो है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस एरिया में से ये वाइट पट्टी मैं रिमूव कर दूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और जितनी वाइट पट्टी है उतना मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा, तो ये उतना एरिया रिमूव हो गया। ये टूल आपको काफ़ी काम आएगा। तो एक और है इसके साथ, वो है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। सो इसमें क्या है, जो हमारा पहले से जो सिलेक्टेड एरिया है उसके साथ अगर मैं इस टूल को यूज़ करूँगा, इसको मैंने टिक किया और यूज़ करूँगा, ये क्या करेगा, ये दोनों का जो इंटरसेक्टिंग एरिया होगा, ये देखो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ किया, जितना इंटरसेक्टिंग एरिया था वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। कंट्रोल डी से मैं डी सेलेक्ट कर दूँगा। अब मैं दोबारा इसको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। अब यही चीज़ें हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से कैसे करेंगे, मैंने शिफ्ट प्रेस किया, यहाँ पे प्लस का निशान भी आ गया और ऊपर ऑप्शन बार में भी ये जैसे जैसे मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ वो सिलेक्ट हो रहा है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन। जैसे मैंने शिफ्ट प्रेस किया और मैं एरिया ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं शिफ्ट के साथ ऑल्ट प्रेस करूँगा तो मेरा जो इंटरसेक्शन वाला है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखो ऊपर, अगर मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा तो रिमूव सिलेक्शन का टूल एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। मार्की टूल में एक और ऑप्शन होता है फेदर का। फेदर क्या करता है, अब ये देखो, अगर हम सिंपली रेक्टेंगल बनाते हैं तो ये शार्प एजेस आते हैं इसके, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 कर देते हैं, ऑटोमेटिकली उसके जो एजेस हैं वो राउंड हो जाएंगे थोड़े से, तो ये फेदर उस काम आता है। सो नेक्स्ट है स्टाइल। स्टाइल में नॉर्मल, फिक्स्ड रेशो, फिक्स साइज़। सो जो नॉर्मल है उसमें तो आप फ्रीली कोई भी कैसे भी रेक्टेंगल बना सकते हो, लेकिन अगर हम इसको फिक्स्ड रेशो पे कर दें, तो अगर आप चाहते हो कि मेरी जो रेशो है, जैसे अगर आप गोल्डन रेशो में काम करना चाहते हो, गोल्डन रेशो की वैल्यू यहाँ पे फिल कर सकते हो आप। एक तरफ तो एक ही आएगी, दूसरी तरफ 1.618033 ऐसी कुछ होती है। सो अब जब मैं सिलेक्शन करूँगा, आप देख रहे हो ये गोल्डन रेशो पे स्टिक रहेगा जो मेरा रेक्टेंगल है। सो इसकी जो प्रोपोर्शन है ये गोल्डन रेशो के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, ठीक है। सो कंट्रोल डी करके मैं डी सेलेक्ट कर दूंगा और ये जो एरो है इससे उसकी रेशो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे जो विड्थ है वो विड्थ की रेशो 1 है, तो जो हाइट है उसकी ये है रेशो। अगर आप चाहते हो ये फ्लिप हो जाए, जो विड्थ है वो कम है, तो उसको अगर हम इसको फ्लिप करेंगे तो विड्थ ज़्यादा हो जाएगी और हाइट कम हो जाएगी। अब ये देखो, वैसे ही जैसे हम लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में देखते हैं वो चीज़ हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इज़ फिक्स्ड साइज़। फिक्स्ड साइज़ है, यहाँ पे एक हमने एक साइज़ फिक्स कर लिया, वो पिक्सल्स में है, सो वो 64x64 पिक्सल्स में उतनी ही सिलेक्शन करेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है जो मार्की टूल है उसके अंदर है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, इलिप्टिकल मार्की टूल। इसके साथ सिलेक्शन जो है हमारी वो है एक इलिप्स में, ठीक है। एक बार आपने क्लिक प्रेस किया, उसके बाद आप शिफ्ट प्रेस कर लेना, आपका जो इलिप्स है वो सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा
और उसके अकॉर्डिंग आप सर्कल बड़ा छोटा कर सकते हो। ठीक है, ये बाकी ऑप्शंस इसके सेम ही हैं जो हमने किए थे, सेम फिक्स्ड रेशो। ओके, यहाँ पे उसको अगर ये रेशो चेंज कर दोगे तो वो एलिप्स बन जाएगा, ये देखो। सो दिस इज इट। एंड सो बेसिकली जो रेक्टेंगल है वो रेक्टेंगल में हम स्क्वायर सिलेक्शन भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें शिफ्ट प्रेस करके रखना होगा, जो प्रोपोर्शन इसके सेम रहेंगे। अगर सेम विद द एलिप्स, शिफ्ट प्रेस करके अगर आप करोगे, माउस ड्रैग करोगे तो सर्कल बनेगा। और ये है आगे, ये हमारे कुछ काम की नहीं है, लेकिन ये है सिंगल रो मार्की टूल। इसमें सिंगल रो ड्रॉ होती है। ठीक है, सिंपल अगर हम क्लिक दबाएंगे वहीं पे ये एक रो बना देगा। एंड सेम विद द कॉलम। मुझे ये कभी काम का नहीं लगा टूल, आई डोंट नो, कुछ तो काम होगा इसका। खैर, अगर आपको पता है प्लीज़ कमेंट कीजिए। सो इसी के साथ हमारा मार्की टूल कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा है ये पॉलीगनल लासो टूल। पॉलीगनल लासो टूल में क्या होता है, ये भी सिलेक्शन के काम आता है। इसमें सिलेक्शन होती है, जैसे मैंने पॉलीगनल मतलब जो सिलेक्शन होती है वो पॉलीज में होती है। जैसे मैंने यहाँ से कुछ सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट किया, सिंपली मैंने क्लिक प्रेस किया, मैं फ्रीली लाइन फ्रीली कर्सर मूव कर सकता हूँ और वो बिल्कुल लाइन जाएगी, बनेगी। अगर आप सीधी लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो शिफ्ट प्रेस कर लो, तो आपकी लाइन स्ट्रेट ड्रॉ होगी और एंगल पे। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से लाइन, फिर से क्लिक किया, फिर से क्लिक किया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब देखो कि जब मैं बिल्कुल यहाँ पे आया था, ध्यान से देखना, अब ये देखो मेरा कर्सर पे ध्यान दो, जब मैं इसके बिल्कुल यहाँ पे लेके आया तो एक सर्कल सा दिखने लग गया। इसका मतलब है मेरी ज्योमेट्री कंप्लीट होगी। मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट था, मेरा लास्ट पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट के साथ जुड़ गया। जब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो पूरा एक रेक्टेंगल बन गया। सो ये सिलेक्शन आपको काम आएगी जब आप एलिवेशन में कुछ रेंडरिंग करोगे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो बाकी चीज़ें ये वही हैं। और एक ध्यान रखो, एंटी एलियस को टिक ही रखना। इसके साथ जो एजेस हैं स्मूथ दिखेंगे, स्मूथ लगेंगे। यहाँ ये देखो, यहाँ पे एजेस स्मूथ नहीं हैं। ठीक है, अगर मैं इसको टिक करूँगा, ये सिलेक्शन है, उसमें एजेस थोड़े से शार्प हैं। ओके, नेक्स्ट इज लासो टूल। शायद हमें ये लासो टूल पहले करना चाहिए था। ओके, सो लासो टूल में क्या आता है, लासो टूल में बिल्कुल उसी की जैसा है, लेकिन इसमें जो है सिलेक्शन वो फ्री हैंड होती है। ये देखो, ये उतने काम का नहीं है, लेकिन अगर आप काफ़ी अच्छे हैं फ्री हैंड सिलेक्शन में तो आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक लासो टूल। ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली एआई बेस्ड टूल है। जो यहाँ से सपोज हमने यहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट की, सो ये ऑटोमेटिकली स्नैपिंग करता रहेगा। ये देखो, उतनी एक्यूरेट नहीं होती लेकिन काफ़ी एक्यूरेट होती है। ये देखो, ठीक है, अगर मैं आस पास से भी गुजरता हूँ, ये ट्राई करता है उस फोटो के अकॉर्डिंग, जो फोटो के अंदर है चीज़ उसके अकॉर्डिंग ये मूव करने की कोशिश करता है। ये भी इतना काम नहीं आता। नेक्स्ट टूल इज़ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ये एआई बेस्ड है। ये क्या करता है, सपोज मैंने यहाँ से इस पे जिस पे आप कर्सर लेके जाओगे, वो लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए वैसे, जिस पे आप कर्सर लेके जाओगे ये उस ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करेगा। अब आपको मैनुअली, जैसे अगर आप मैनुअली सिलेक्ट नहीं कर सकते इस ऑब्जेक्ट को, सो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा, उससे थोड़ा सा दूर तक। मैं सपोज मैं इस विंडो को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मैंने विंडो के थोड़ा सा दूर दूर सेलेक्ट किया। ठीक है, और मैंने छोड़ दिया। फ़ोटोशॉप ऑटोमेटिकली काम कर रहा है और थोड़ी देर तक आप देखोगे कि जो सिलेक्शन है वो फ़ोटोशॉप अपने अकॉर्डिंग
कर लेगा विंडो को सिलेक्ट। ये हो सकता है थोड़ा टाइम ले, क्योंकि ये AI बेस्ड टूल है। ये देखो इसने सिलेक्ट कर लिया, काफ़ी अच्छी सिलेक्शन हुई है। अगर आप मैनुअली नहीं करना चाहते तो ये टूल ट्राई कर सकते हो, कई कई जगह में हमारा काफ़ी टाइम सेव कर सकता है ये। चलो यही टूल यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं। ये हमारी है लेयर 2 ही है ना, हाँ ठीक है। लेयर 2 में इस टूल को यूज़ करके देखते हैं। हमने सिलेक्ट किया इतना, मैं सोच रहा हूँ कि ये जो टूल है हमारा से बिल्डिंग फसाड सारा सिलेक्ट कर दे। चलो देखते हैं ये करता है कि नहीं। तो काफ़ी अच्छी सिलेक्शन की इसने। यहाँ से मैं एक बार, ये देखो यहाँ पे कुछ एरिया नहीं सिलेक्ट हुआ अच्छे से, लेकिन फिर भी ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी तरक्की कर रही है, काफ़ी अच्छे से इसने एजेस सेलेक्ट किए हैं। बाकी हम मैनुअली कर सकते हैं। मैंने अब मैनुअली सिलेक्शन कैसे की, मैंने मार्की टूल सेलेक्ट किया, ठीक है। जैसे सिलेक्शन की मैंने कहीं पे भी क्लिक प्रेस नहीं किया, मार्की टूल सेलेक्ट किया, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, और मैंने ऑल्ट प्रेस करके जो एरिया ज़्यादा लग रहा था मैंने उसको इरेज किया। कैसे इरेज किया, मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, एरिया उतना रिमूव हो गया। यहाँ से भी कर दूंगा मैं। सो ऐसे जो आपको सिलेक्शन चाहिए वो आप रख सकते हो। सपोज़ आप किसी एलिवेशन पे काम कर रहे हो, उसके सपोज़ हमने इसका स्काई चेंज करना है। सो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये है मेरा बिल्डिंग एरिया, इतना इसको भी मैं कर दूंगा। ओके, सो अगर मैं चाहता हूँ मैं इस सिलेक्शन बहुत होगी और मुझे अचानक से एक फ़ाइल बंद करनी पड़ी, तो वापस मैं ये सिलेक्शन ना करूँ तो मैं इस सिलेक्शन को सेव भी कर सकता हूँ। सेव करने के लिए मैं सिलेक्ट पे जाऊँगा, सेव सिलेक्शन का ऑप्शन है, इस पर टिक करूँगा। यहाँ पे मैं नाम दे दूँगा। सपोज़ मैंने नाम दे दिया एलिवेशन, ठीक है। ओके किया, मैं कुछ और काम करने लग गया। फिर मैंने वही सिलेक्शन को लोड करना है। कैसे लोड करूँगा, सिलेक्ट पे जाऊँगा, लोड सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेरा एक ही फ़ाइल खुली है, इसलिए हमारी ABC नाम की फ़ाइल। सो यहाँ पे जो इसको मैं ड्रॉप डाउन करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन हमने एलिवेशन नाम की फ़ाइल सेव की थी, उसको सिलेक्ट किया और ओके प्रेस किया, ठीक है। सो नेक्स्ट टूल है हमारा क्विक सिलेक्शन टूल। इसमें सबसे पहले जब आप इसको सिलेक्ट करोगे आपको एक ब्रश दिखाई देगा यहाँ पे। सो बाय डिफ़ॉल्ट शायद ये प्लस वाले पे होगा, और इसमें एक आपको ब्रश दिखाई देगा, उसका यहाँ पे साइज़ है, ठीक है। साइज़ हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे, मुझे चाहिए 16 तक, ठीक है। ये उसकी हार्डनेस है, इसको 100% पे रहने दो, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो सारा, मेरा 25 पे है। सो मैं सिलेक्ट करना स्टार्ट करता हूँ। मैंने जूम किया हल्का सा, मैं क्लिक प्रेस करके अपना माउस ड्रैग करूँगा। मैं चाहता हूँ ये मेरा जो ब्लू एरिया है कर्व में, मैं इतना सेलेक्ट करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ से क्लिक प्रेस किया और लेके गया। अब देख रहे हो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो रहा है आगे आगे, ठीक है। और यहाँ पे आके मैंने छोड़ दिया। सो जैसे मैंने कर्सर छोड़ा, आप देख रहे हो जो सिलेक्शन है वो ऑटोमेटिकली रिफाइन हो गई। ये देखो, ये एडजस्ट से जाती है ना। सो ऐसे हम मैन्युअली सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ से मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरी ये जो एंट्री है, मैं चाहता हूँ जो मेरी एंट्री है सिर्फ ये रह जाए। मैं ये सारी वॉल्स रिमूव करना चाहता हूँ। कैसे करूँगा, ऐसे विंडो भी होगी और रह गया ये। इसको यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि ये जो सिलेक्शन है मोस्टली कलर और कलर लेवल के अकॉर्डिंग होती है, तो इसको मैं मैन्युअली करूँगा उससे, अपने मार्की टूल से। यहाँ से मैंने अपना एक रेक्टेंगल सेलेक्ट किया और यहाँ से ये एरिया कर दूँगा, इससे माइनस कर दूँगा। ये हमने इससे कर दिया सब्ट्रैक्ट। अब जब मैं मैंने सारे को सिलेक्ट कर लिया, मैंने डिलीट प्रेस किया तो ये मेरे पास सिर्फ एंट्री रह गई।
सो ये काम आता है जब हम सिलेक्शन करते हैं उसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट डिलीट करना होता है तो हमें काम आता है। सो ये देखो काफ़ी फाइन इसका एजेस आए हैं जो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ था, लेकिन अगर नहीं भी आए तो आप सिंपली रेक्टेंगल से उस एरिया को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप इरेजर टूल से भी कर सकते हो। ई प्रेस की, आपके पास इरेजर आई तो ये धीरे धीरे ऐसे क्लिक पर प्रेस कर करके आप इसको रिमूव कर सकते हो। ये सारा जो ब्लू है ऐसे धीरे धीरे रिमूव कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि स्ट्रेट लाइन में है और लेकिन थोड़ा एंगल पे है, आप पॉलीगोनल लासो टूल यूज़ कर सकते हो। मैं क्या करूँगा, पहले एक खाली एरिया पे लासो टूल को किया, स्टार्ट किया और कंट्रोल प्लस से जूम किया। यहाँ से मैं जूम करके सिलेक्शन क्लिक प्रेस कर करके इसके सेगमेंट्स जोड़ता रहूँगा, ठीक है। और इसको ऊपर की तरफ सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ तक किया। उसके बाद स्ट्रेट गए, ऊपर की तरफ गए, फिर इस साइड गए, फिर ऊपर गए, इस फ़ोटो के पिक्सेल्स अच्छे नहीं हैं तो इसलिए इसकी सिलेक्शन उतनी अच्छी नहीं हो रही। अब जैसे ये देखो मैंने यहाँ तक कर लिया। अब मैं इसको अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा यहाँ से तो ये मेरा पॉइंट ऑटोमेटिकली इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये देखो एंटर किया, इसके साथ अटैच हो गया। मैंने इसको किया डिलीट, कंट्रोल डी प्रेस किया, ये देखो इसका जो एज है काफ़ी शार्प हो गया है। सो ऐसे आप कई सारी टूल सिलेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ जो है मैजिक वैन टूल। जो मैजिक वैन टूल है जी आपको काफ़ी काम आएगा जब हम प्लान वगैरह रेंडर करेंगे। तो फ़िलहाल ये क्या करता है, एक तो ये बाउंड्री डिटेक्ट करता है। यहाँ पे तो बाउंड्री उतनी अच्छे से डिटेक्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे कलर लेवल वगैरह के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होती है। सो उसके लिए हम एक एग्जांपल के लिए एक प्लान इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट किया हमने प्लान, ठीक है। इसका थोड़ा सा मैं स्ट्रोक ऑन कर दूं क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था, अब ठीक है। इसको मैं कर दूं रास्टराइज एक बार, ओके। अब ये देखो कोई भी प्लान रेंडर करने के लिए सबसे पहले हमें उसका जो उसकी बाउंड्री है वो सिलेक्ट करनी पड़ती है। बाउंड्री सेलेक्ट करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो टूल काम आता है वो मैजिक वैन काम आता है। इसकी कमांड है W। अगर W से आपका टूल मैजिक वैन नहीं सिलेक्ट हो रहा तो आप जो टूल सेलेक्ट हुआ है W से उसके आइकन पे जाके राइट क्लिक करके मैजिक वैन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने हल्का सा जूम किया और जैसे ही मैंने दो हमारी जो वॉल्स हैं उसके अंदर मैंने क्लिक प्रेस किया तो उसके अंदर की बाउंड्री सेलेक्ट हो जाएगी। अगर ये बाउंड्री सेलेक्ट नहीं हुई इसका मतलब आपकी जो PDF है उसमें कोई कुछ मिस्टेक है। जैसे फ़ोटोशॉप में कोई भी प्लान अगर आप रेंडर करना चाहते हो उसके लिए आपको सारी बाउंड्री मार्क होनी चाहिए। अगर ये बाउंड्री मार्क नहीं है तो आपका एरिया अच्छे से सिलेक्ट नहीं होगा। तो उसके लिए आपको एरिया या तो मैनुअली मार्क करना पड़ेगा। जैसे ये देखो यहाँ पे ये रूम है और ये रूम है। यहाँ पे इसकी अगर आप चाहते हो कि इसमें टाइल्स और लगें, इसमें टाइल और लगें, तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर वो लाइन ड्रॉ नहीं है तो या तो आप PDF फाइल को दोबारा इंपोर्ट कर लो, उस पर ऑटोकैड में अपनी लाइन मार्क करके, तो नहीं फिर आपको सिलेक्शन यहाँ पे मार्की टूल से इसकी मैनुअली मार्किंग करनी पड़ेगी ऐसे। अब आप इस एरिया जो सिलेक्ट हो गया इसके अंदर आप अपनी टाइल लगा सकते हो जो भी आप प्रेजेंट करना चाहते हो, फ्लोरिंग वगैरह, ठीक है। लेकिन अगर हम मैजिक वैन टूल से ट्राई करेंगे, ये देखो मैंने क्लिक किया तो ये क्या कर रहा है, ये सारी जगह पे ये देखो यहाँ पे जो बैकयार्ड में जो ओपन एरिया जो छोड़ा हुआ है वो एरिया भी सिलेक्ट हो रहा है
तो लॉबी भी सिलेक्ट हो रही है और ये वाला बेडरूम भी हो रहा है और सीढ़ियों के नीचे वाला कुछ एरिया भी सिलेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सारी जो एरिया है उसमें कोई हमने फ्लोरिंग की लाइन नहीं लगाई, इसलिए। सो मेक श्योर जब भी आप प्लान रेंडरिंग के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हो उसमें जहाँ जहाँ आप फ्लोरिंग अलग शो करना चाहते हो वहाँ वहाँ पे एक लाइन ज़रूर होनी चाहिए लेवल की, ठीक है। सो ये आपका मैजिक जो वैन टूल है ये उस काम आता है। दिस इज़ इट गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर करो जो भी फ़ोटोशॉप सीखना चाहता है। अगर कुछ भी आपको इस वीडियो में समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। और कमेंट करते रहिए कि आपको किस सॉफ्टवेयर में वीडियो चाहिए। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।